बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बकलावा। बकलावा एक लजीज, क्रिस्पी और मीठी डिश है जो ख़ास तौर पर तुर्की, यूनान और मशरक़ी वस्ता में बहुत ही मशहूर है। तो इसके लिए जो है बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो है समोसे की पट्टियाँ, जो उससे बनता है, ये आप घर में भी बना सकते हो और बाज़ार से भी तैयार भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमें चाहिए चीनी। चीनी जो वो 1 कप के करीब मैंने ली है और इसी के साथ 2-3 इलायचियाँ ले ली है। इसमें जो है मिक्स ड्राई फ्रूट जो है बिल्कुल बारीक पीस के जो वो डाला जाता है वो मैंने कर लिया, और थोड़े से बादाम और पिसा हुआ नारियल भी मैंने ले लिया है। और इसी के साथ जो है मैंने कस्टर्ड ले लिया है। कस्टर्ड जो मैंने बना के रखा हुआ था, या घर में भी मौजूद हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि कस्टर्ड में टाइम लगता है तो इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था। तो 1 कप मैंने ले लिया है कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, बटियाँ जो वो फ्रीज़र थी, जब तक ये नॉर्मल साइज़ में आती हैं उतनी देर में हम शीरा बना लेते हैं। तो सबसे पहले 1 गिलास जो है पानी ले लेते हैं और उसमें हम शामिल कर लेंगे जो हमने चीनी ली थी और इलायची। तो पानी जो है हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो चुका था। इसमें अब शामिल करूँगी इलायची। इलायची साबित ही डालनी है क्योंकि इसके दाने बाज़ लोगों को पसंद आते हैं, बाज़ को नहीं। तो इस वजह से अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 3 अदद इलायची मैंने इसमें डाल दी और इसी में मैं डाल दूँगी जो मैंने 1 कप चीनी की कर लिया था, वो भी इसमें डाल दूँगी और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। लेकिन इसका शीरा जो हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। तो जितनी देर शीरा तैयार होता है उतनी देर हम दोबारा पट्टियों की तरफ आ जाते हैं। पट्टियाँ मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रखा। ये आप देखिए कि सारी पट्टियाँ जो वो खुल चुकी है, जो फ्रीज़र की हुई थी। तो फ्रीज़र जो मजबूरी होती है, ईद के सीज़न है, अगर हम फ्रीज़र करके नहीं रखेंगे तो बाद में हमें ईद के दिनों में मुश्किल हो जाती है, नहीं मिलते। तो सबसे पहले जो है 1 पट्टी ले लेंगे और 1 पट्टी को जो है इस तरह से 1 उँगली के हिसाब से जो है इसको हम इस तरह से पलटते जाएँगे। इतना ही गैप हमने देना है। और इसके साइड पे जो है हम आटे की लोई मैंने थोड़ी-सी रेडी कर ली थी, उसको थोड़ा-सा उँगली पे लगा के इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट के इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोल जो मैंने बना लिए है, अब जो बाकी थे वो भी हम बनाएँगे। ये देखिए कि कितने सिंपल तरीके से जो है मैंने इन सबको बना के रख दिया, और इसी के साथ जो है मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया ताकि साथ-साथ जो है हम इसको फ्राई भी करें। ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है और एक-एक करके पट्टियाँ जो है हम इस तरह से, जो हमने रोल के साथ में बनाया था, तो इसको हम रखते जाएँगे ताकि जो ये फ्राई भी हो जाए। तो ये आप देखना 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम फ्राई करेंगे और इतने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए मैंने सबको फ्राई कर लिया और इसी के साथ जो शीरा है वो भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो इसका जो है कस्टर्ड पाउडर जो मैंने लिया था, ये जो है इसको मैंने अच्छे से इसको फेंट भी लेना है, ठीक है? बीट कर लेना है या फेंट लेना है, जिस तरह से भी आसानी हो। और अब जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट भी हमने पिसा हुआ लेना है। अब जो है इसका लास्ट प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है हम इस तरह से एक-एक लेके उसको शीरे में डिप करेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमने इसको डिप नहीं करना है, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए डालना है और इसको निकालना है। क्योंकि इसकी मिठास जो है सिर्फ़ पापड़ियों में जो है इतना है कि मीठा टेस्ट आ जाए। बकलावे को जो हमने शीरे में डिप करना है और निकालना है, क्योंकि ये थोड़ी-सी सख्त होती है तब इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है पहले मैं एक लेयर लगा लूँगी इसमें। थोड़ा-सा फासले पे रखेंगे और इस तरह से जो एक लाइन मैंने बना ली है। तो अब जो है इसके ऊपर जो मिक्स ड्राई फ्रूट थे वो डाल देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल छोटे-छोटे रोल की तरह बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि वो गिरे ना और बहुत ज़्यादा हेवी ना हो जाए। तो बिल्कुल थोड़े-थोड़े करके जो मैंने इस पे ड्राई फ्रूट डाल दिए। इसी के साथ थोड़े से बादाम जो मैंने साबित रखे थे वो, और पिसा हुआ नारियल जो, वो भी डाल देंगे। अब हम ले लेते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड को जो मैं अच्छी से फेंट लेती हूँ। थोड़ा-सा जो है इसको हम पिटा हुआ हम जो वो हमें चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसको फेंट लेना है और साथ-साथ छोटा-छोटा करके, यानी कि चम्मच आप देखिए मैंने बिल्कुल छोटा चम्मच लिया। तो आधा-आधा चम्मच जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से जो है हमने पुरानी से पुरानी जो यूनान में और उस जगहों में बनती थी, जो हमें पता भी नहीं था, लेकिन आज फिर से दोबारा से ये उठ जाती है। ये चीज़ें जो हम दोबारा से ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ पे, और आप ये देखिए कि इसका कलर देखें और इसका डिज़ाइन देखें, और इसको खाने की जब एक बाइट आप लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़े से बादाम जो मैं इसके ऊपर दोबारा से रख लेती हूँ। अब थोड़ा-थोड़ा करके शीरा जो मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि थोड़ा-सा जो है ये मीठा टेस्ट इसका अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके जो मैं इनके ऊपर डालूँगी, ज़रा-सा डालना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना। बस इतना सा काफ़ी होगा। ये होगा कि इसका मिठास जो वो सारे चीज़ों को अच्छे से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने सिंपल तरीके से जो, और कितने अच्छे तरीके से अच्छी एक न्यू रेसिपी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।